राम राम भाई लोगों। नमस्कार। मैं मनीष। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी सुचारू रूप से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको जो है बौद्ध धर्म के बारे में बताएंगे। मैं आपको बौद्ध धर्म के बारे में बताऊंगा कि एसएससी बौद्ध धर्म से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछता है और बौद्ध धर्म में क्या क्या चीज़ आती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें। थैंक यू। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। जो बौद्ध धर्म है वो गौतम बुद्ध से प्रारंभ होता है। तो इसमें हम गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ते हैं जो हमारे लिए पूछा जाता है एसएससी द्वारा। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म था वो 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नामक स्थान जो पड़ता है वो कपिल वस्तु एक जगह पे है, वहां पर पड़ता है। वहां पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध का जो वास्तविक नाम था वो सिद्धार्थ था और उनके पिताजी का नाम शुद्धोदन था, जो कि शाक्य कुल के राजा थे या गण थे, मतलब जो शाक्य कुल में को राजा के रूप में माना जाता था। इनको शाक्य कुल वाले जो लोग थे उन्हें राजा मानते थे। और इनकी माता जी का नाम महामाया था। इनकी ये जो माता थी, इनके बचपन में सिद्धार्थ के बचपन में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उनकी जो पालक माता जी थी वो इनकी मौसी जो प्रजापति गौतमी थी जो इनकी पालक माता थी, और यही इनके रिश्ते में मौसी लगती थी। और इन्हीं के नाम पर अंत लास्ट पे गौतम बुद्ध पड़ता है। सिद्धार्थ का नाम गौतम बुद्ध पड़ता है। और इनकी जो पत्नी थी उसका नाम यशोधरा था और पुत्र का नाम राहुल था। अब एक समय में गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में 4 दृश्य देखे, और वो 4 दृश्य हमेशा एसएससी पूछता है। तो वो 4 दृश्य हैं: बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक शव और एक सन्यासी। उन्होंने इन 4 दृश्यों को अपने उससे देखा, नेत्रों से देखा। और इसके उपरांत उन्होंने सन्यास ग्रह को चुना और सन्यास लेने की सोची। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने ग्रह त्याग किया। और यह ग्रह त्याग करने की जो प्रक्रिया होती है महाभिनिष्क्रमण होती है, जो हमारी महाभिनिष्क्रमण बोलते हैं। ये बौद्ध धर्म में इसे कहा गया। जो ग्रह त्यागने की क्रिया होती है, उसे प्रक्रिया होती है, उसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है बौद्ध धर्म में। और ये पूछता है एसएससी कि महाभिनिष्क्रमण क्या है। तो महाभिनिष्क्रमण जो है वो ग्रह को त्यागने की प्रक्रिया को कहा जाता है। अब प्रथम गुरु, जो हमारे गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे, वो आलार कलाम थे। आलार कलाम से गौतम बुद्ध ने हमारी योग की शिक्षा को प्राप्त किया था। और हमारे द्वितीय गुरु थे जो थे रुद्रक रामपुत्र थे, जो जिनसे उन्होंने ध्यान की शिक्षा को प्राप्त किया था। और अंततः 35 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने 49 दिनों तक ध्यान समाधि की थी। 49 दिनों तक ध्यान समाधि की थी। और वो स्थान था उरुवेला, जो कि बोध गया में पड़ता है, निरंजन नदी के किनारे। और पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर उरुवेला स्थान पर जो कहाँ पड़ता है, बोध गया में, निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर उन्होंने यह 49 दिनों की समाधि ली थी। 49 दिन की समाधि लेने के बाद उन्हें जो था ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्होंने अपने उपदेश देना प्रारंभ किया। जो गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश है वो सारनाथ में दिया गया। सारनाथ में एक जगह है सारनाथ, वहां पर गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश दिया गया, जिस उपदेश को चक्र परिवर्तन भी कहा गया। जो प्रथम उपदेश था उनका, उसे धम्म चक्र परिवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि हमारा एसएससी बेसिकली बहुत पूछता है कि जो धम्म चक्र परिवर्तन है वो क्या चीज है। तो धम्म चक्र परिवर्तन जो है वो प्रथम उपदेश जो सारनाथ में गौतम बुद्ध द्वारा दिया गया था, उस प्रक्रिया को धम्म चक्र परिवर्तन भी कहा गया। अब इसके उपरांत उन्होंने 4 आर्य सत्य भी बताए। आर्य सत्य में उन्होंने बताया कि दुख, पहला तो उन्होंने दुख का चर्चा की। उसके उपरांत दुख का कारण, किस कारण से हमें दुख होता है, उसकी चर्चा की। फिर तीसरा पॉइंट था दुख निवारण। दुख निवारण के लिए उन्होंने कुछ बताया। फिर उसके बाद अष्टांग मार्ग को बताया कि अष्टांग मार्ग में जाने से सुख की कैसे प्राप्ति होती है। तो उन्होंने 4 मार्ग बताए थे, जो कि वो था। और उसके उपरांत 483 ईसा पूर्व बौद्ध ने महापरिनिर्वाण अर्थात निधन हुआ। मतलब जो गौतम बुद्ध जी थे, उनका जो था
महापरिनिर्वाण हुआ मतलब उनका निधन हुआ उस समय पर, और जो निधन होने की प्रक्रिया थी उसे महापरिनिर्वाण बोलते हैं, और जो गृह त्याग करने की थी वो महाभिष्क्रमण थी। जैसे कि आपको दिखा देते हैं यहाँ पर, जो थी गृह त्याग करने की जो प्रक्रिया थी वो महाभिष्क्रमण है, और महाभिष्क्रमण गृह त्याग की प्रक्रिया, महाभिष्क्रमण है, और जो निधन की प्रक्रिया है, निधन को कहा जाता है वो महापरिनिर्वाण कहा जाता है बौद्ध धर्म में। और बेस ये पूछता है कि धम्म चक्र परिवर्तन, ये जो बेसिक पॉइंट पर हाईलाइट लाइन कर रहा हूँ, अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये एसएससी द्वारा पूछे जाते हैं। और इसमें ये पूछता है कि किस स्थान पर गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो वो स्थान है उरुवेला, बोध गया, जो कि कहाँ पड़ता है, निरंजन नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की। आगे बढ़ते हैं। तो यही चीज को मैंने इस हैंड रिटन नोट्स में कन्वर्ट करके दिया है। जो गौतम बुद्ध थे उनके कुछ नाम है, जैसे शाक्य मुनि के नाम से भी गौतम बुद्ध को जाना जाता है, एशिया की ज्योति भी कहते हैं गौतम बुद्ध को, तथागत नाम जो था उनका, जब उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी उसके उपरांत तथागत नाम से उन्हें जाना गया। ये उनकी जन्म है 563 बीसी मतलब ईसा पूर्व, लुम्बिनी कपिलवस्तु में उनका जो जन्म हुआ था। और जो उनका वास्तविक नाम था, जैसे कि मैंने आपको बताया, उनका वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। उनके पिताजी का नाम शुद्धोधन, जो कि क्या थे, किंग ऑफ शाक्य क्लैन, जो शाक्य गण था उनके वो थे, किंग थे। और उनकी माता का नाम महामाया, और उनकी जो पालक माता थी वो प्रजापति गौतमी थी। इस तरह वाइफ का नाम यशोधरा, पुत्र का नाम राहुल। और उनका हॉर्स था, उसका नाम कटक था, और एक सारथी था उसका नाम चाण था। और उन्हें 4 दृश्य जो दिखे थे वो थे बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, शव, और एक सन्यासी। और 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने गृह त्याग किया, जिस प्रक्रिया को महाभीष निष्क्रमण कहा गया है। उनके प्रथम गुरु, द्वितीय गुरु, और ये उनके शेरमनी है जी, जो प्रथम उपदेश दिया था उन्होंने कहा दिया था, प्लेस मतलब स्थान, किस स्थान में, सारनाथ में, और उसे क्या कहा गया, धम्म चक्र परिवर्तन। और उनके 4 आर्य सत्य थे, दुख का कारण, दुख निवारण, अष्टांग मार्ग। अब ये पूछता है कि जो हमारी बौद्ध संगतियां पूछता है, बौद्ध संगतियां कौन सी संगति कहाँ हुई, कब हुई, ये काफी बार पूछा गया है। तो ये मैंने लिखा है, जो प्रथम बौद्ध संगति थी वो हमारी 483 ईसा पूर्व कहाँ किसने कराई थी, जो राजा था वो अरस्तु ने हमारी पहली बौद्ध संगति कराई थी, जो 483 ईसा पूर्व राजगिरी नाम की जगह पर कराई थी। और उसमें जो चेयरमैन अर्थात अध्यक्ष थे, जिनने अध्यक्षता करी थी वो थे महाकश्यप। और दूसरी है, इसी तरह हमारी दूसरी थी 383 ईसा पूर्व, 100 ईसा पूर्व से कम उनके बाद 100 साल बाद हुई थी, ये जो थी ये कालाशोक ने कराई थी। कहाँ कराई थी, वैशाली में। और इसी तरह 250 ईसा पूर्व में तीसरी जो हुई थी, 250 ईसा पूर्व में अशोक द्वारा कराई गई थी, कहाँ, पाटलिपुत्र में। और अंतिम जो थी चौथी वाली, वो 78 ईसा के बाद यानी उसमें की थी। ये वो किसने की थी, कनिष्क ने। कहाँ करवाई थी वो, कुंदावन में करवाई थी, जो कहाँ पड़ता है, कश्मीर में। कुंडल वन में करवाई थी, जो कश्मीर में पड़ता है। अब इसमें हमारे कार्य क्या क्या हुए थे, जो प्रथम बौद्ध संगति थी उसमें विनय और सूतक नाम के 2 सूतक पीटक जोड़े गए थे इसमें। और जो दूसरी बौद्ध संगति थी उसमें क्या किया गया था, जैसे पहले के जो था उसमें फीमेल बौद्ध भिक्षु नहीं बनती थी, तो इसके बाद से दूसरी संगति के बाद से फीमेल बौद्ध भिक्षु की परमिशन दे दी गई। तीसरी वाली में अधम्म पिटक को एड ऑन किया गया था, जोड़ा गया था। और चौथी वाली जो थी, इसमें जो था बौद्ध धर्म 2 भागों में डिवाइड हो गया था, हियान और महायान। इसी के साथ ही हमारे प्रमुख मठ हैं, जो कि बौद्ध मठ पूछता है कौन सा मठ कहाँ स्थित है। जैसे तपो मठ है, तपो मठ पड़ता है हमारा तपो गांव में, हिमाचल प्रदेश में, स्पीति घाटी के निकट पड़ता है। दूसरा मठ है हमारा नागल्य मठ है, नागल्य मठ पड़ता है धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में ही। फिर हेमिस मठ है, लद्दाख में पड़ता है। और इसमें सबसे ज्यादा जो पूछा गया है मेरे हिसाब से वो बोधि मठ है, जहाँ बिहार में पड़ता है, बोध गया, जहाँ
पर बौद्ध यानी गौतम बुद्ध जी ने ज्ञान की प्राप्ति की थी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और धन्यवाद। इसी के साथ हमारा जो ये टॉपिक है बौद्ध धर्म खत्म होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जैन धर्म को जल्दी ही लाएंगे। धन्यवाद।